जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सामने आएंगे ऐसे अधर्मियों को समाप्त करने के लिए और अधर्म से जस्टिस और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए। अधर्मियों का तो सरदार है वो, ये सब तो सामने मतलब ये सब तो प्यादे हैं जी। हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी लेखी, हम उनसे बातचीत करेंगे। लगातार आप लोग इस्तीफे की मांग करते रहे मनीष सिसोदिया की, आज अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि जो बातें भारतीय जनता पार्टी पहले से कह रही है उनकी पुष्टि अब हुई है और उनकी पुष्टि में जो भी काम सीबीआई ने किया उसके लिए हम यही कहेंगे कि आज उन सब की पुष्टि हुई और उसी का संज्ञान लेते हुए इन लोगों ने आज जो है इस्तीफा दिया। तो देर आए दुरुस्त आए, मगर उसी सिलसिले में जब जनता की पब्लिक ओपिनियन का इनके ऊपर प्रेशर बना तो इन्होंने इस्तीफा दिया, नहीं तो अब तक तो सब प्रकार की सेवाएं ये उपलब्ध करवा रहे थे जेल के अंदर। मैम, आप लगातार जो है शराब घोटाले को लेकर के घेरती रही हैं आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, लेकिन आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया लगातार यह दलील देते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बच्चों के एक सुंदर भविष्य को नहीं देखना चाहती, शिक्षा नीति का वो विरोध करती है। देखिए, इसी को कहते धोखे की राजनीति और आंखों में सिर्फ धूल नहीं झोंकना बल्कि मिर्ची झोंकना। क्योंकि ये जो अपने आप को शिक्षा मंत्री बता रहे हैं वो बताना भूल जाते हैं देश की जनता को और खासतौर पे दिल्ली की जनता को कि ये शराब मंत्री भी हैं। और सबसे अक्लमंदी का काम जो केजरीवाल जी ने किया है वो एक व्यक्ति जो कि शराब मंत्री है वही शिक्षा मंत्री है और ठीक शिक्षा के जो स्थल हैं इनको इतना बच्चों के भविष्य का चिंता होती तो एक के साथ एक फ्री शराब नहीं बांट रहे होते और उन परिवारों को बर्बाद करने का काम नहीं किया होता जिनकी बद्दुआएं आज इनको लगी हैं। इन्होंने उन बच्चों का भविष्य खराब करने का काम नहीं किया होता जिनके स्कूल के ठीक पास में इन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं। उन बाजारों के अंदर जहां से जवान लड़कियां और औरतें जाती हैं वहां पे शराब की दुकानें खोली हैं और 100 के आसपास तो आरडब्ल्यूएस की जो दरखास्त है, एप्लीकेशंस है, वो मेरे पास आई है इन शराब की दुकानों को बंद करवाने के लिए। और जो आज भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम्, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में सामने आएंगे ऐसे अधर्मियों को समाप्त करने के लिए और अधर्म से जस्टिस और न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए। आज वही न्यायपूर्ण व्यवस्था की तरफ कदम भारत की सरकार ने रखा है और जो जितनी अधर्म के कार्य हो रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए और इसीलिए कानून बना है। एक आखिरी सवाल मैम, कि आपने कहा कि धर्म और अधर्म की बात की, तो इस धर्म और अधर्म के बीच में आप अरविंद केजरीवाल को कहाँ देखती हैं? अधर्मी, क्योंकि अधर्मियों का तो सरदार है वो, ये सब तो सामने मतलब ये सब तो प्यादे हैं जी। और आपको देखना होगा कि इन सब को खड़ा करना और इन सब की, आप ऐसा मुख्यमंत्री बताइए जिसने एक पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा। आप सोचिए जरा, आपको दिल्ली की जनता ने चुना था दिल्ली की सरकार चलाने के लिए, मुख्यमंत्री आप हैं। आप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ऐसे 420 करेंगे देश की और दिल्ली की जनता के साथ कि आपने पोर्टफोलियो ही नहीं रखा अपने पास। पोर्टफोलियो सबको बांट दिए ताकि जब भी कानून का वार चले तो बाकियों के ऊपर चले, ये फिर सरदार बन के खड़े रहे। सुना आपने मीनाक्षी लेखी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों अधर्मी हैं जहां धर्म की जीत हुई है। वीडियो मनोज कुमार के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत।